अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा प्रवीण है। आज हम जानेंगे अल्लाह के एक महान नबी की कहानी, मूसा अलैहिस्सलाम। यदि आप प्रॉफिट सीरीज पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे। अल्लाह ने उन्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था और उनके ज्ञान और नेक दिल की वजह से पूरे मिस्र की सल्तनत का भरोसा उनके हाथों में दिया गया। हर कोई उन्हें सम्मान और इज्जत से देखता था। बादशाह ने खुद कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज्ञान और नेक दिल मिस्र के लिए अनमोल है। जब उन्होंने खजाना संभाला और लोगों के लिए न्याय और व्यवस्था बनाई तो मिस्र में हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यही है नेक दिल इंसान की पहचान और अल्लाह का आशीर्वाद हर नेक इंसान के साथ होता है। लोग कहते हैं जो इंसान नेक और समझदार होता है अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण। 7 बरकत वाले सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर खेत को हरा भरा किया। हर घर में खुशहाली थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंस रही थीं, पुरुष मेहनत और मेहनत के बाद फल के साथ लौट रहे थे। उन्होंने अनाज की इतनी व्यवस्था की कि कोई भी भूखा न रहे। मिस्र के लोग उनकी बुद्धिमानी और नेक दिल की मिसाल देते थे। ये दिखाता है कि अल्लाह हमेशा अपने नेक और समझदार लोगों की मदद करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ मिस्र को बचाया बल्कि हर दिल में अल्लाह की रहमत का नूर फैलाया। लेकिन फिर 7 साल का भयानक सूखा आया। खेत सूख गए, पेड़ मर गए, जानवर कमजोर हो गए। लोग परेशान थे, बच्चे भूखे थे, महिलाएं रो रही थीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से हर जगह इंतजाम किया। मिस्र के घरों में अनाज पहुंचाया गया ताकि कोई भी भूखा ना मरे। ये दिखाता है कि जब इंसान नेक और समझदार हो अल्लाह उसकी मदद करता है और मुश्किल से मुश्किल समय में भी रास्ता दिखाता है। समय बीतता गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। उनके बाद नया फिरौन आया। ये बादशाह जालिम और ताकतवर था। उसने सोचा कि केवल अपनी शक्ति और ऐश्वर्य से सब कुछ काबू में कर सकता है, लेकिन अल्लाह की योजना उससे बहुत ऊपर थी। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी ताकत और सत्ता हो, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। नए फिरौन ने बनी इस्राइल को गुलाम बना दिया। वे दिन रात भारी काम करते, पत्थर उठाते और चोट खाते। महिलाओं की आंखें आंसुओं से भरी थीं, बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। हर घर में खौफ और हर दिल में डर था। जुल्म इतनी हद तक बढ़ गया कि कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन अल्लाह ने इस मुश्किल समय में अपने नबी की परवरिश का इंतज़ाम किया ताकि आने वाला वक्त उनकी सल्तनत के खिलाफ बन सके। फिरौन इतना गर्वीला हो गया कि उसने अपने आप को खुदा घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि हर कोई उसे इबादत करे, लेकिन खुदा सिर्फ एक है और वही है अल्लाह। गर्व उसके लिए विनाश का कारण बन गया। उसकी ताकत और ऐश्वर्य बेकार साबित होंगे और ये दिखाता है कि जो जालिम और घमंडी होता है उसका अंत निश्चित है। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। बैतुल मुक़द्दस से आग निकली और मिस्र के घरों को जलाने लगी, लेकिन बनी इस्राइल के घर सुरक्षित थे। फिरौन डर गया और जादूगरों को बुलाया। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा कि अब उसकी ताकत भी बेकार है। ख्वाब में अल्लाह की योजना साफ दिखाई दे रही थी और फिरौन समझ गया कि ये लड़का उसकी सल्तनत के लिए खतरा है। जादूगरों ने कहा, इसमें एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। फिरौन का दिल कांप गया। उसे लगा कि उसकी ताकत भी बेकार है। ये लड़का अल्लाह की मर्जी से पैदा होगा और उसकी सल्तनत के खिलाफ बड़ा असर डालेगा। फिरौन ने सोचा, क्या मेरी सत्ता और ताकत इसे रोक पाएंगी? नहीं, अल्लाह की योजना हमेशा सबसे ऊपर होती है। फिर उसने हुक्म दिया कि सभी लड़कों को मार दिया जाए। हर घर में सिपाही घुसते, हर माँ डरती, बच्चे कांप रहे थे, महिलाएं रो रही थीं। हर बच्चा खतरे में था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने गर्भ को छुपाया। उसने दिल में यकीन रखा कि अल्लाह अपने चुने हुए नबी को बचाएंगे। उसने खुद को तैयार किया कि किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को सुरक्षित रखेगी। हर घर में खौफ और डर था। हर माँ अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। हर बच्चा खतरे में था। हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा था।
रातें डरावनी, दिन मुश्किल। लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के परिवार के लिए रास्ता बनाया। यही दिखाता है कि अल्लाह अपने चुने हुए नबी की सुरक्षा खुद करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ गर्भवती थी। उसने अपने गर्भ को छुपाया। हर दिन खतरा बढ़ रहा था, हर रात डर बढ़ रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसे दिलासा दिया कि ये बच्चा सुरक्षित रहेगा। उसने खुद को तैयार किया, हर पल सोचती रही कि कैसे अपने बच्चे को जालिम फिरौन से बचाया जाए। यही अल्लाह की रहमत और नबी की ताकत का परिचायक है। और वही बच्चा था जो अल्लाह की मर्जी से फिरौन की सल्तनत के खिलाफ बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने सोचा, अगर अल्लाह चाहे ये बच्चा जीवित रहेगा। उसने अपने बच्चे को बास्केट में दरिया नील में बहा दिया। उसकी बहन चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे मूसा अलैहिस्सलाम महल में सुरक्षित पहुंचते हैं और उनका बचपन अद्भुत और प्रेरणादायक बनता है।